स्टेज पर जलवा फरोज सादात कराम व उलमाए कराम, दीगर अहबाब अहले सुन्नत व आशिकाने गौसुल वरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त की किल्लत पेश नज़र है, नमाज भी पढ़नी है, खाना भी खाना है और घर भी जाना है और कल के लिए कमाना भी है। आज पीर का भी दिन है, सुभान अल्लाह। बड़े पीर का जश्न हम पीर के दिन मना रहे हैं। मसल्ले आला सैयदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर तमहीद के एक शेर मुलाहजा फरमाए, तूफाने नूह लाने से क्या फायदा, तूफाने नूह लाने से क्या फायदा, असर करे तो एक कतरा ही काफी है। हम बड़ी बड़ी तकरीरें सुनते हैं, सुनाते हैं, मसाजिद में, मदारिस में, महफिल में और मुताद्दिद दीनी मकामात पर। ज़रूरत इस बात की है कि अमल किया जाए। आप सबका यहाँ जमा होना, हम सब का आना इस बात की दलील है कि हम सब गौसे पाक के चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले हैं। और ये भी याद रखिए कि औलियाए किराम को वही मानते हैं, वही जानते हैं जिसके दिल में ईमान होता है। क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के प्यारे होते हैं, लाडले होते हैं। और अल्लाह के प्यारे और लाडलों की मोहब्बत अहले ईमान के दिल में होती है। जिसके दिल में ईमान नहीं, इस्लाम की रोशनी नहीं, उसके दिल में अल्लाह वाली की मोहब्बत जमा नहीं होती है। अगर हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं तो इस बात की दलील है कि हमारे दिलों में ईमान की रोशनी है, ईमान का शमा मुनव्वर व मुजल्ला है। अल्लाह करीम हम तमाम को औलिया किराम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और वलियों के सरदार पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खराजी अकीदत पेश करने के लिए आप और हम यहाँ जमा है। गौसे पाक की सीरत, आपकी हयात व खिदमात, आपकी करामात, आपकी शख्सियत आप जमाने से सुनते चले आ रहे हैं। कौन ऐसा सुन्नी का बच्चा है जो गौसे पाक को नहीं जानता है? सुन्नी के घर का बच्चा बच्चा गौसे पाक को जानते हैं और मानते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम गौसे पाक की तालीमात, आपके इरशादात, आपके फरमुदात, आपके फरामीन पर अमल करके गौसे पाक का सच्चा पक्का मुरीद और गुलाम बन जाएं। अज़ीज़ाने गिरामी, गौसे पाक की शान, मकाम मर्तबा से हर कोई वाकिफ है। पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझसे 70 मर्तबा वादा किया है और मैंने अल्लाह से वादा लिया है कि मैं अपने मुरीदों को, कादिरियों को जन्नत में ले जाऊंगा और अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। ला तखफ मुरीदी अल्लाह रब्बी। इसलिए मेरे गौस ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदियों, कादिरियों, रज़वियों, अशरफियों, जो भी मेरे सिलसिले से मुरीद है, घबराए नहीं, मैं जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेके जाऊंगा। ये अथॉरिटी और ये पावर, ये शक्ति अल्लाह ने मुझे दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम सच्चा कादरी बन जाएं।
जरूरत इस बात की है सच्चा मखदूम पाक का शहदाई बन जाए। जरूरत इस बात की हम सच्चा मसलक के आला हजरत का पैरोकार बन जाए। इंशाअल्लाह कल बरोज़े क़यामत सरकार गौसे पाक हमारी सिफारिश फरमाकर हमें जन्नत अता फरमाएंगे। और अगर हम नकली हो, हम अगर ढोंगी हो, हम अगर अपने बैत में, अपने मुरीदियत में नाकिस हो, बेकार हो, तो फिर याद रखिए गौसे पाक हमारी मदद नहीं फरमाएंगे। जो सच्चा चाहने वाला होगा और उनके मसलक का पाबंद होगा, उनके फरहमीन का पैरोकार होगा, यकीनन गौसे पाक उनकी मदद फरमाएंगे। गौसे पाक की बड़ी शान है, उनका नाम लेवा चाहने वाला शर्क में हो या गर्ब में, दुनिया के आखिरी कोने में भी अगर है और वो गौसे पाक को पुकारते हैं तो यकीनन गौसे पाक की रूहानियत उनकी मदद करती हुई नजर आती है। अज़ीज़ान गिरामी, तो गौसे पाक की रूहानियत हम में मौजूद है, हमारी महफिलों में है, हमारी मजलिसों में है। जरूरत इस बात की है कि हम वो काम करें जिससे शेख अब्दुल कादिर ये कहे कि ये मेरा मुरीद है, ये मेरा गुलाम है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन वो कह देंगे ये मेरा गुलाम है, ये मेरा कादरी है, ये मेरा मुरीद है, मेरा नाम लेवा, मेरा चाहने वाला है, याद रखिए उस दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तो हमें गौसे पाक को राजी करना है। अब वो कैसे राजी होंगे आप सब बेहतर जानते हैं। और उसी के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गौसे पाक की जो जिंदगी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनहोनी को होनी करके बताया। क्या गौसे पाक ने लड़की को लड़का नहीं बनाया? मैं मुख्तसर सरसरी बताना चाहता हूं, है कि नहीं? गौसे पाक की बारगाह में दुआ की गई कि मेरे हक में दुआ की अल्लाह मुझे लड़का अता फरमाए। तो गौसे पाक ने दुआ कर दी, लेकिन अरसे के बाद जब उस घर में चिराग रोशन हुआ तो लड़की की शक्ल में, और वो खातून जब उस बच्ची को, अपनी बच्ची को लेकर बारगाह गौसियत में आई, कहे गौसे पाक आपने दुआ तो लड़के के हक में की थी, लेकिन पैदा तो लड़की हुई है। अब्दुल कादिर जलाल में आते हैं, फरमाते हैं इस बच्ची को लपेट कर घर पे लेके जाओ, फिर देखो उसके बाद बताओ क्या माजरा है। वो खातून उस बच्ची को, अपनी शहजादी को लपेट कर घर लेके जाती है। घर ले जाकर जब देखती है तो वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। ये मेरे गौसे पाक की शान है। क्या मेरे गौसे पाक ने 12 साल पहले डूबी हुई बारातियों को, बारात को वापस नहीं किए? मेरे गौसे पाक की बेशुमार करामात है, लेकिन हमें यह जानना है कि यह कमाल पैदा कैसे हुआ, ये पावर आया कहां से, ये शक्ति मिली कैसे, इस मकाम पर पहुंचे कैसे, ये समझना जरूरी है। और उसी की तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता हूं कि खुरासान की सरजमीन पर ममलकत ईरान में समंदर के नदी के किनारे एक शख्स अल्लाह की इबादत और बंदगी में मशगूल मसरूफ है, महवे इबादत है, अल्लाह के जिक्र और अज़कार में लगे हुए हैं। जब भूख की शिद्दत महसूस हुई, खाने की तलब हुई, कुछ खाना चाहा, तो जब दरिया की तरफ बढ़े, नदी की तरफ बढ़े, तो क्या देख रहे हैं कि एक सेब बहता हुआ आ रहा है। दिल ने ललचाया, भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, सेब भी आ रहा है, पानी भी मौजूद है। वो शख्स, वो नौजवान जो है, उस समंदर दरिया से उस सेब को उठाता है, भूख की शिद्दत की वजह से सेब को खा लेता है। जब भूख मिट जाती है, सुकून मयसर आ जाता है, तो फिर ख्याल आता है मैंने जो सेब खाया है वो हलाल है या हराम, मैंने जो सेब खाया है वो किसका है मुझे पता नहीं, मैंने खा लिया, मैंने गलत किया। तसव्वुफ में ये गलत है कि बगैर इजाजत के बहती हुई चीजों को खा ली जाए। और नौजवान जब सेब खा लिया तो शर्मसार हो गया, नदामत के मारे वो उल्टे कदम चलने लगे,
कि ये सेब आ कहां से रहा है, ये सेब आया कहां से। सेब वाले के तलाश में और सेब के जो है दरख्त के तलाश में जब चलने लगे, एक अरसा जाने के बाद, कुछ फासला जाने के बाद एक सेब का झाड़ उस नदी की तरफ झुका हुआ है और सेब को जो खाए थे और झाड़ में जो सेब लगे हुए थे, उन्होंने अंदाजा किया कि वो सेब इसी झाड़ का था, इसी दरख्त का था। पता करने पर मालूम हुआ कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले रहते हैं, एक बरगुज़ीदा बंदे रहते हैं, अल्लाह का एक वली है और वो वली ही का ये जो है बाग है, उन्हीं का ये सेब का झाड़ है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये नौजवान जब उस वली की बारगाह में जाते हैं, कहते हुजूर मुझसे गलती हो गई, आपके दरख्त का एक सेब बहता हुआ समंदर, जो बहता हुआ नदी से जा रहा था, मैंने बगैर इजाजत के, बगैर इज्न के मैंने खा लिया है, मैं आपसे माफी लेने आया हूं, आप मुझे माफ कर दे और आप जो है इसको माफ फरमा दे। वो अल्लाह के वली कहते हैं, ऐ नौजवान, मैं ऐसे वैसे माफ नहीं करूंगा, उसके एवज में तुमको 12 साल मेरी बारगाह में खिदमत करनी होगी। हम तो इतने डेगे का डेगा खा लेते हैं, पेटी का पेटा खा लेते हैं कि डकार तक नहीं लेते, लेकिन अल्लाह वालों की शान देखिए, अल्लाह वालों की शान देखिए। एक सेब की माफी के लिए 12 साल खिदमत करनी है। वो खिदमत भी क्या घर में रह के नहीं, बल्कि उस बगीचे में रहना है, जो सबसे हार्ड वर्क होता है, हार्ड काम होता है, खेत खलियान में काम करना। अल मुख्तसर 12 साल उस घर में रहकर बगीचे की खिदमत और मरम्मत की। जब 12 साल का अरसा बीत गया तो वो नौजवान फिर उस अल्लाह के वली की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, ऐ वक्त के इमाम, फकीह, आबिद, जाहिद, आप मुझे माफ फरमा दिए। कहा ये तो पहली स्टेप थी, ये तो पहला मरहला था, अभी और बाकी है। कहा अब क्या बाकी है? कहा सुन, मेरे घर में एक लड़की है जो आंखों से माजूर है, देख नहीं सकती, कानों से माजूर है, सुन नहीं सकती, हाथों से माजूर है, कुछ कर नहीं सकती, पांव से माजूर है, कुछ कर नहीं सकती। उसके साथ तुम्हें अक्द करना होगा, निकाह करना होगा। ये दूसरा इम्तिहान, ये दूसरी आजमाइश। कहा अगर सेब के माफी के लिए ये भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अल मुख्तसर फिर अक्द होता है, निकाह हो जाता है और उस लड़की को दुल्हन बनाकर एक कमरे में बैठा दी जाती है और कहता है नौजवान जाओ, तुम्हारा अक्द हो गया है, निकाह हो गया है, तुम अपनी दुल्हन से मिलो। जब वो नौजवान उस दुल्हन के कमरे में दाखिल होते हैं, दुल्हन के करीब गए तो क्या देख रहे हैं? आंखें भी सलामत है, कान भी सलामत है, देख भी सकती है, सुन भी सकती है, देख भी रही है, सुन भी रही है, हाथों से इशारा भी कर रही है, पांव से चल भी रही है। पलट के आए कि सरकार आप उस खातून से, लड़की से अक्द किया था जो कानों से माजूर, आंखों से माजूर, हाथों से माजूर, पांव से माजूर, लेकिन कमरे में जो लड़की है वो इन तमाम चीजों से सही, वो सालिम है, दुरुस्त है, शायद गड़बड़ हो गई है। तो वक्त के इमाम आबिद और जाहिद कहते हैं नहीं, वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी बेटी है। सुन, मैंने ये कहा था मेरी बेटी आंखों से माजूर है, मतलब उनकी आंखें वो आंखें थी जो आंखें कभी गुनाह नहीं की थी। मेरी बेटी कानों से माजूर का मतलब ये है कि कान कभी गुनाह नहीं किए, कानों से कभी गिबत सुने, ना कभी वो गिबत करे, ना कोई ऐसा काम किए जिसका ताल्लुक गुनाह से हो। और फरमाया कि सुन, मैंने ये कहा था मेरी बेटी हाथ से माजूर है, उसके वो हाथ है जो गुनाहों की तरफ कभी बढ़े नहीं।
सुन, मैंने ये कहा था कि मेरी बेटी पांव से माजूर है, उनके पांव का मतलब ये है कि उनके वो पांव है जो कभी गुनाहों की तरफ बढ़े नहीं। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान खुश हो जाता है कि मैं दोनों इम्तिहान में कामयाब हो गया। फरमाया क्या अब मेरी माफी हो गई? कहा तेरी माफी हो गई। अरे दुनिया वालों सुनो, आपको मालूम है वो जो इम्तिहान ले रहा था वक्त का इमाम, आबिद, जाहिद, मुहद्दिस, मुफस्सिर कौन है? वो कोई और नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाना है। और जो इम्तिहान दे रहा था नौजवान, वो कोई और नहीं, वो अबू साले मूसा जंगी दोस्त जो हजरत गौसे पाक के वालिद गिरामी है, और वो खातून हजरत गौसे पाक की वालिदा माज़दा उम्मुल खैर फातिमा है। जब नाना ऐसे हो, वालिद ऐसे हो, माँ ऐसी हो, तो ऐसे घर में गौसे पाक पैदा होते हैं, ऐसे घर में अल्लाह के वली पैदा होते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम भी अपने औलाद के लिए ऐसे तरीके अपनाए, शरीयत पर चले, सुन्नत की इत्तिबा करें, औलिया किराम की तालीमात पर अमल करें, ताकि हमारी नस्लों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, हमारी नस्लों में सैयद सालार मसूद गाज़ी पैदा हो, हमारी नस्लों में मखदूम पाक का कोई गुलाम पैदा हो, हमारी नस्लों में आला हजरत का कोई सच्चा शहदाई पैदा हो, हमारी नस्लों में कोई गौसे पाक का दीवाना पैदा हो। उसके लिए जरूरी है कि माँ बाप मेहनत करे, औलाद नहीं। माँ बाप अगर दीनदारी पर रहेंगे, दीनदारी को अपनाएंगे, तो फिर औलादें भी इस तरह पैदा होंगी। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हमारी माएं हामिला है, उम्मीद से है, बाप क्वार्टर लेके हैं, ब्लू स्टार लेके हैं, तरह तरह के अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन, साउथ इंडियन, तरह तरह के बोटल्स। उस घर में गौसे पाक पैदा होगा, रहमत के फरिश्ते आएंगे, उस घर में आलिम पैदा होगा, जाहिद पैदा होगा, तहज्जुद गुजार पैदा होगा, शरीयत का पाबंद पैदा होगा। हरगिज़ नहीं। जिस घर में दारू पीने वाला है उस घर में आलिम नहीं, शैतान पैदा होगा। हद तो यह है माँ बाप के साथ जुल्म सितम करने वाला पैदा होगा। हम अगर चाहते हैं हमारी नस्लें वफादार बने, दीनदार बने, तो इन हराम चीजों को छोड़ना होगा। हमारी माँ अगर नाजायज खाएगी, नाजायज देखेगी, टीवी देखेगी, मूवी देखेगी और उरियानियत और फहाशी को अपनाएगी, तो उसके शिकम में पलने वाला बच्चा कोई सिंगर होगा, कोई डांसर होगा, आलिम व हाफिज नहीं होगा। ऐ गौसे पाक के शहदाइयों, गौसे पाक के नाम लेवाओ, गौसे पाक के चाहने वालों, गौसे पाक के मिशन पर अमल किया जाए, गौसे पाक की तालीमात को आमोताम किया जाए, गौसे पाक के मिशन को अपने दिल में समाया जाए। फिर देखिए दुनिया में कैसी इनकलाब आता है। अज़ीज़ान गिरामी, बातें बहुत सारी है, बस आखिरी यही बात है, यही पैगाम है जो बगदाद से, गौसे पाक की तुरबत पाक से आज भी आवाज आ रही है। ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे रास्ते पे आ जाओ, मेरी तरीक़त पे आ जाओ, मेरे फरामीन पर अमल करो, मेरे फरमादात को अपनाओ। कल भी जो लोग फैज़ पा रहे थे आज भी पाओगे, बशर्त ये है कि तुम आओ तो सही ठीक से। गौसे पाक की अता में ना कल कम हुआ था, ना आज है, ना सुबह क़यामत तक कम होगा, कभी कम नहीं होगा। हमारे ज़र्फ़ में कमी है, अल्लाह वालों की अता में कोई कमी नहीं है, अल्लाह की अता में कोई कमी नहीं है, कमी हम में है। लिहाजा अज़्म करें, इरादा करें कि हम गौसे पाक के सच्चा मुरीद बनेंगे। आप कहेंगे हम तो फला पीर से मुरीद है, आप किसी भी पीर से मुरीद हुए, खा वो चिल्लम वाला हो या बंगड़ी वाला हो, काड़े वाला हो या कान में बाने पहनने वाला पीर हो, या मसलक के आला हजरत का पैबंद हो, कोई भी पीर हो, जब मुरीद करता है तो कहता है बोल मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया है। कोई पीर ये नहीं कहता है कि बोल तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया है, नहीं। हर कोई मुरीदों का हाथ पकड़ता है, गौसे पाक की बारगाह में ले जाता है, तो हर कोई गौसे पाक के मुरीद है। बस हम सच्चा मुरीद बन जाए, गौसे पाक का फैजान जारी व सारी है। अल्लाह करीम हम तमाम को गौसे पाक के फैज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।